Hello friends, this is the 8th chapter of NCERT Science 6th class बॉडी मूवमेंट। इस चैप्टर में हमें बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है और ये मूवमेंट्स तो आप अपने डेली लाइफ में डेली ही ऑब्जर्व करते होगे, राइट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आप चुपचाप से बैठो और नोटिस करो आपकी बॉडी में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। और शांति से बैठ के अपनी बॉडी में जो ब्रीदिंग करते हो, आइज़ की ब्लिंकिंग है, ये सारी मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व करो। आप नोटिस करो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी बॉडी में, राइट। ब्रीदिंग, आइज़ ब्लिंकिंग, ये सारी ही मूवमेंट आपकी बॉडी में होती हैं। When you are writing in your notebook, which part of your body are moving? Or when you are turned and look at your friend, right? आप अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट ऑब्जर्व करते हो। जब आप बैठते हो, उठते हो, अपनी कॉपी में जब आप लिख रहे हो तब भी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हैं। और when you are turned and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. In this example, you also move from one place to another place. You get up and go to teacher or to the school compound or go to home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. अब हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी कब मूव करती है? जब हम वॉक करते हैं, जंप करते हैं, रन, स्किपिंग, ये जितने भी आप एक्टिविटीज़ करते हो इसमें आपकी बॉडी मूवमेंट होती है। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने आसपास देखा होगा एनिमल्स को, वो मूव करते हैं ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं। अब हम तो क्या करते हैं, हम रनिंग भी कर रहे हैं, स्किपिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये सारी ही एक्टिविटी करते हैं, लेकिन एनिमल्स कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे टेबल गिवन है आपको 8.1, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये काऊ है, काऊ कैसे मूव करेगी? काऊ लेग से वॉक करती है, ह्यूमंस भी लेग से वॉक करते हैं, है ना। देन स्नेक है, वो तो अपनी पूरी बॉडी को ही यूज़ करता है। बर्ड्स के पास क्या होते हैं? बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं। एंड फिश के पास अगर देखा जाए तो फिन्स होते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो, है ना, फिन्स होते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सब को मूव करने के लिए उनके डिफरेंट पार्ट हैं बॉडीज़ के। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम, ये सारी ही मूवमेंट इंसेक्ट्स में और एनिमल्स में होती है। दीज आर दी ओनली फ्यू वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाई आर दीज सो डिफरेंट in the way that are the animal move from one place to another place? Why is it that animal walk while a snake slithers or crawl and fish swims? ऐसा क्यों है ना। तो ये सारी ही चीज़ें हमें पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अभी तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। लेट अस look closely at some of our movement to begin with before looking at all these variety of movements in animals. हम एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़े, उससे पहले हम अपने बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हम ह्यूमन्स हैं तो हमें पहले अपने बारे में थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आप अपने हैंड और लेग मूव करते हो ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कैसे कैसे आप मूव कर रहे हो, कैसे आपके लेग की मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। ओके, लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ। बट हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द मूवमेंट को कर सकती है, बट कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है जो हम नहीं कर पाते हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाउल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। ओके, आपको एक बॉल लेनी है और क्या करना है? एक इमेजनरी विकेट की तरफ थ्रो करना है। हाउ डू यू मूव योर आर्म? आप क्या करते हो? आप अपने आर्म को ऐसे फॉरवर्ड से बैकवर्ड ला के थ्रो करते हो ना बॉल को। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट?
आपने नोटिस किया? आप अभी करके देखो। आपने क्या किया, अपने हैंड में बॉल लिया है और उसको रोटेट करते हुए आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो। तो इसमें आप देखोगे कि आपके शोल्डर्स मूव कर रहे हैं। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। बैठ जाओ और अपने लेग को हिप की साइड से मूव करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी। एक एक्सरसाइज करते हो ना, हमें क्या करना होता है, ये हमारी बॉडी और उसको क्या करना है, मूव करते अपने आर्म्स को ऐसे करके। तो क्या किया, आप अपनी बॉडी में एक मूवमेंट ला रहे हो ना। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? आपने इतनी सारी एक्टिविटी की, आपको बैंड करना है, ठीक है। आप अपने आर्म को स्ट्रेच कर रहे हो, फिर अपने शोल्डर के पास अपने आर्म्स को ले जा रहे हो। तो इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस पार्ट का है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, राइट। आर यू एबल टू डू इट? क्या कहा हमने, अपनी आर्म्स को क्या करो, स्ट्रेट करके, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिखा रहा है ना। स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। तो आप देखोगे कुछ परेशानी होगी आपको। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन द टेबल विच इज़ गिवन बिलो। 8.2 मूवमेंट इन योर बॉडी। तो इसमें आपको देखना है, एक चार्ट गिवन है और इसमें कौन सा बॉडी का पार्ट मूव करने पे क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। जैसे नेक है, रोटेट कंप्लीटली, अभी मूव करके देखो कितना रोटेट हो रहा है। तो ये क्या आप अपने बैक साइड में देख सकते हो नेक को मूव करके? नो। रोटेट पार्टली, ये क्या करता है, पार्टली मूव करता है, कंप्लीटली मूव नहीं कर रहा है। आपकी नेक बेंड हो रही है, लिफ्ट हो रही है, डज नॉट मूव एट ऑल। ये सारे ही आपके कॉलम्स में गिवन है और जिस पार्ट में मूवमेंट है आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके। रिस्ट है, रिस्ट क्या कंप्लीटली मूव होती है? ट्राई करके देखो, यस हो रही है। फिंगर्स है, फिंगर्स की मूवमेंट क्या है, नी, एंकल, टो, ये सारी मूवमेंट्स आपको यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वाई is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? ऐसा है ना, हम अपने कुछ पार्ट्स को तो ईजिली मूव कर लेते हैं, बट कुछ बॉडी पार्ट्स है जो हमारे मूव नहीं होते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल? और कुछ तो बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिनको हम मूव ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। एक्टिविटी 1, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow in a center. ओके। क्या किया आपने, अपने आर्म को एक स्केल के साथ क्या कर दिया, बांध दिया। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। स्केल और आपने अपने आर्म को क्या कर लिया, बांध लिया। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। आर यू एबल टू डू इट? नो। अभी हम अपनी आर्म को स्ट्रेट करके किसी स्टिक से या किसी हार्ड लकड़ी के साथ भी बांध लेते हैं तो हमारी आर्म ना मूव नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट्स, जो बोन्स हैं हमारे, कुछ ऐसे हैं जो बेंडिंग शो करते हैं। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर? तो अभी देखा हम क्या क्या इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा। हमारी जो आर्म्स थी जिस पे हमने एक स्केल को टाई अप कर दिया और देन हमारे लिए उसे मूव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर हमारे आर्म्स में या अदर बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे बेंडिंग है वो बेंडिंग नहीं होती तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते, है ना। अब समझ में आ रहा है? डिड यू नोटिस? तो हमने देखा कि वी आर एबल टू बेंड or rotate our body part in place where two parts of body are seen to be joined, right? हम वहीं पे अपने बॉडी पार्ट्स को वहीं उसी बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं जहाँ पे जॉइनिंग है, लाइक एल्बो, शोल्डर एंड नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ओके। हमारे एल्बो में, शोल्डर में, नेक में कुछ जॉइंट्स हैं और जिसकी हेल्प से ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स?
अब इसके अलावा भी हमें कुछ और नेम्स पता है? बिल्कुल, बताओ कैसे? हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स होते हैं, है ना, हमारे ये लेग में भी जॉइंट्स हैं। तो इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? है ना, अगर जॉइंट्स नहीं होते तो शायद ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर दीज जॉइंट? सो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो हमारी बॉडी पार्ट्स में जो जॉइंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको जॉइन करता है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, हैंड, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड द टोज। प्रेस करके देखना है फिंगर से, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को आप प्रेस करके देखो। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? जब आपने अपनी बॉडी को अपने फिंगर से क्या किया, प्रेस किया, तो आपको कुछ हार्ड सा फील हुआ? डू यू गेट अ फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? देन येस, द हार्ड स्ट्रक्चर आर दी बोन्स। जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन्स है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो मैनी बोन्स। ऐसे ही इस एक्टिविटी को आप अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ करते हो तो आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, बोन्स हमारे बैंड नहीं होते। सो हाउ डू यू वी बैंड और आर एल्बो? अगर बोन हमारे बैंड्स नहीं होते हैं, हाउ डू वी बैंड आर एल्बो? बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। हमें यही तो समझना है, बोन्स बैंड नहीं कर रही, बट यहाँ पे जो जॉइनिंग है उसकी वजह से हमारे बॉडी में बैंडिंग है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट, है ना। अब आप देखो, आपकी जो आर्म्स हैं अपने शोल्डर के पास से आपके फिंगर तक, क्या सिंगल बोन है? लॉन्ग सिंगल बोन ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या है? जॉइनिंग है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। क्या है? इज इट इज़ अ डिफरेंट बोन। Similarly, there are many bones present in each part of our body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. ऐसे ही हमारी बॉडी में और भी ऐसी बोन्स हैं जो क्या है, हमारी बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। क्या कह रहे हैं हम? हमारी बॉडी के हम उसी पार्ट को मूव कर पाते हैं जहाँ पे बोन्स क्या करते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। बोन्स टू बोन्स जॉइनिंग कह रहे हैं अभी हम। There are different type of joints our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. Okay, ball and socket joints. अब हमारा जो पहला है joint वो है ball and socket. ये कैसी एक्टिविटी है तो हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपके पास एक पेपर है, ठीक है। अब इसे क्या करना है? आपको रोल करना है। आप जब इसे रोल करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेपर मिल जाएगा, है ना, ऐसा मिलता है ना। एक रोल किया पेपर को आपने, हमें एक इस स्मॉल टाइप का, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक पेपर लिया, इसको रोल करने के बाद हमें ऐसा मिला कुछ, और अभी क्या करना है, एक स्मॉल सा एक रबर या प्लास्टिक बॉल लेना है। ठीक है, इस प्लास्टिक बॉल को ले लिया और हमें इसको इसके अंदर सेट कर देना है। इस सिलेंडर वाला जो हमें पेपर सिलेंडर मिला है इसके अंदर इस बॉल को एक तरीके से फिल कर देना। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। ठीक है, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। क्या क्या आपने बॉल को छोटे से बाउल में डाल दिया। अब क्या है भाई, ये देखो यहाँ पे डायग्राम है। हम यही कह रहे थे कि हमारे पास ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें हमने ये छोटा सा बॉल फिल कर दिया और इसके ऊपर एक, कह सकते एक बाउल टाइप का हमने कैप फिट कर दिया। ठीक है, पेपर सिलेंडर
बॉल एंड बाउल, ये तीनों ही चीज़ें हमने एक्टिविटी में पढ़ी। मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये सब हमने किस लिए किया, हमने क्या बनाया, एक बॉल सॉकेट जॉइंट। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, यस। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, देन ऑल्सो यस। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। अब उसने कहा कि भाई जो पेपर सिलेंडर हमने लिया ना वो आपकी आर्म है, ठीक है, लाइक ये हमारी आर्म है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर विच योर आर्म इज़ जॉइंट। अब ये हमारे पास जो बॉल है ये हमारा एक शोल्डर का पार्ट है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। अब क्या किया, एक हमारे पास जैसे कहते हैं ना, हमारा ये हेड हो गया, फिर ये हमारी आर्म जा रही है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉल, ये आर्म क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक होलो कैविटी होगी, इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, शोल्डर पे। तो ये जो हमारा शोल्डर वाला जो जॉइंट हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये जो कैविटी है वो कैविटी में फिट हुआ है, ओके। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ अदर बोन, ठीक है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जो हम यहाँ पे देख रहे थे अभी, है ना, ये अभी यही तो पढ़ा हमने। ये हमारे शोल्डर में एक होलो कैविटी होगी, वहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये सिलेंडर लाइक एक हमारी बोन है आर्म्स में, ओके। फिर क्या कहते हैं, कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राई एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये यहाँ कहाँ पे होता है, हमारे हिप में होता है, थाई बोन में होता है, ओके। अभी हमने इतनी सारी एक्टिविटी की थी तो उसमें और भी तो थी ना, तो उस जो मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वो हमारे हिप बोन में भी होता है। ये देखो, ये एक लॉन्ग बोन है, देन यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे एक हमारी होलो कैविटी होगी जिसमें वो जाके कनेक्ट हो गया है, ओके। अब है हमारे पास pivotal joint. The joint where our neck join the head is pivotal joint. अब ये क्या कह रहा है, ये pivotal joint है वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक में ही। मीन्स ये जो हमारी नेक के अंदर जॉइनिंग है वो हमारी pivotal joint होता है। It allow us to bend our head फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इस पाइवटल जॉइंट की वजह से ही हमारा जो नेक है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, ओके। इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो पाइवटल जॉइंट दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये क्या करता है, एक कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग, और कैसे मूव करता है, रिंग जैसे मूव करता है। ये पाइवटल जॉइंट किस में प्रेजेंट होगा, नेक में प्रेजेंट होगा, ओके। तो हमने क्या पढ़ा पाइवटल जॉइंट में, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट एंड हेड इज अ पाइवटल जॉइंट। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट, ओके। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यस। इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। अब नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंज। समझ रहे हो, जब हम डोर को ओपन एंड क्लोज करते, देखना वहाँ पे डोर पे कुछ हिंज सा लगा होता है ना ऐसे, जिस पे हमारा जो डोर है कनेक्ट होता है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फ्रोथ, है ना, हिंज लगा होता है। तो इसे हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। क्या बनाना है आपको, एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है।
एक हार्ड कार्डबोर्ड लेना है, उसका सिलेंडर बनाना है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर। ओके, आपको बनाने के बाद उससे क्या करना है, अटैच करना है एक पेंसिल। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर, ठीक है, फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजिली। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड लिया था, एक हार्ड सा, ठीक है, उसको रोल करके सिलेंडर सा बना दिया, ठीक। और जैसे ये पेंसिल दिख रहा है ना, यहाँ पे एक होल किया और इसके अंदर डाल दिया पेंसिल, ठीक है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, हाउ it is movement different from what we saw with an constructed ball and socket joint. We saw this kind movement at the elbow in activity 1, ठीक है। hinge joint में क्या था हमारा, ये जो एक्टिविटी थी ना, इसमें क्या था, एक सॉलिड कार्डबोर्ड लिया था, उससे हमने सिलेंडर बनाया जहाँ पर आपने 2 पेंसिल इंसर्ट की थी, जैसे ये दिख रहा है। तो ये जो हमारा हिंज पॉइंट है ना, ये यही है हिंज जॉइंट ऑफ द नी। तो इसमें ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज लाइक जॉइंट। जिस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है वो आपको हिंज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम द hinge, of course, but it is illustrate the direction in which hinge allow movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. अब आपकी जो elbow होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स, बताओ भाई। जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हमारे एल्बो कर रही है, ऐसी हमारी नी भी तो करती है ना पैर के पास से, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये हमारी जो जॉइंट थी हिंज जॉइंट थी। अब है हमारा फिक्स जॉइंट। सम जॉइंट बिटवीन द बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज वी आर डिस्कस्ड सो फार। अब फिक्स जॉइंट पढ़ रहे हैं हम, और ये जॉइंट क्या होगा, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या है, ये फिक्स्ड होगा। द बोन कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट, सच जॉइंट आर कॉल्ड दी फिक्स जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, कैन यू मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड? Is not it? Yes. Try to move your upper jaw now. Are you able to move it? No. There are joint between the upper and the rest of the head which is fixed joint. Okay. अब हमने क्या किया, हमने बोला कि आप अपना माउथ है उसे ओपन करो, वाइडली ओपन करो, आपका लोअर एंड अपर जो सेपरेट हो जाएगा ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपर जॉ को अलग तरीके से मूव कर सकते हो, डाउनवर्ड जॉ को, डाउन जो जॉ है उसको अलग तरीके से। ऐसा तो नहीं है लोअर जॉ कहीं जा रहा है, अपर जॉ कहीं जा रहा है, नहीं, वो मूव नहीं करते, वो फिक्स होते हैं। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। अब हमारी बॉडी को डिफरेंट शेप देते हैं, डिफरेंट पार्ट हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, है ना। अब हम कहते हैं कि आपको एक डॉल बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो, एक स्केलेटन। जैसे कि आपने दशहरा में देखा होगा, हम रावण बनाते हैं ना, तो ये तो नहीं ना कि सीधा उसका मुंह आके, उसका फेस आके फिक्स कर देते, पहले हमें एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाना होता है कि इतनी बड़ी उसकी बॉडी होगी, तो एक हम फ्रेमवर्क रेडी कर लेते हैं हम। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी also form a framework to give a shape to our body। तो यही हम समझना चाहते हैं ना, हम यही तो समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी को, जो हमारी बोन्स है, ऐसा फ्रेमवर्क है, वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। ऑल दी बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है स्केलेटन सा। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज ऑफ अराउंड 305 बोन एट द बर्थ। एक न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 305। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद द एज, इट डिक्रीजेज 206
बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। ऐसा क्यों होता है, बोन्स कम क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन्स। दिस फ्रेमवर्क दिस स्केलेटन, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में एक स्केलेटन टाइप सा, क्या है ये? स्केलेटन है, बोन से बना होगा। हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्केलेटन है ये ह्यूमंस का है? हमें बोन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इस बोन में जो ये शेप है वो क्या बना रही है? शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी कैसे पता चलता है? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, राइट। हम क्या कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हम ना फील करके उसे टच करके बता सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का बोन है, वो किस पार्ट से बिलोंग करता है। थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है, ठीक है। वन वे वी कुड नो द शेप बेटर वुड बी लुक एट द एक्सरे। देखा होगा ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं, उसको देख के हम बता देते हैं ये हमारी फीमर है, ये है ना, ये अल्ना है, ये कौन सी बोन है, ऐसा हम देख के बता देते हैं। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? आपके घर में कभी ना कभी किसी की तो एक्सरे रिपोर्ट आई होगी और आपने देखा भी होगा। सम टाइम व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर यूज these x-ray images to find out about any possible injury that might happen to the bones, right? डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं भाई इस पार्ट में पेन हो रहा है, ओके यहाँ चोट लगी है, चलो जी एक्सरे निकाल लेते हैं, इंटरनल इंजरी है, हमें पता चल जाएगा अगर किसी बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। और एक्सरे में होता क्या है, किसी भी बोन का शेप क्या है, अगर वो प्रॉपरली पहले वाला जो ओरिजिनल शेप है बोन का उसी फॉर्म में है तब तो हम कह ही नहीं सकते कि बोन में कोई प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर बोन में कोई फ्रैक्चर है, कोई टूट गया पार्ट बोन का, तो उस एक्सरे में हम देख के बता सकते कि भाई इस पार्ट में प्रॉब्लम है। फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म, अपर लेग, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट। अब भाई इतने सारे बोन्स हैं, फोर आर्म्स के चेक कर लो, आर्म्स के चेक कर लो, लोअर लेग है आपका, इन सबको आप चेक करो, फील करो और देखो कि उसमें कितने बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल, ठीक है, अपने एंकल्स के बोन को चेक करो, अपनी नी जॉइंट, कंपेयर दीज जॉइंट विद एक्सरे इमेज। देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, ये किसकी इमेज है, ये किसकी इमेज है, तो आप जब इनके बारे में स्टडी करोगे ना तो ईजिली आइडेंटिफाई कर जाओगे। एक्सरे इमेज ऑफ ankle and knee joint, this is the knee joint, this is the ankle. Bend your finger, are you able to bend them at every point? अपनी फिंगर को बैंड करके देखो, आप इसे कहीं से भी बैंड कर पाते हो क्या? How many bones does your middle finger have? अब आपकी जो मिडिल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स हैं? Feel the बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम के बैक साइड में फील करो। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स, है ना, फील हो रहा है ना बहुत सारी बोन्स है। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, ओके। अब आपने क्या देखा, जब आपने बहुत सारी बोन चेक की तो क्या लग रहा है उसमें छोटी छोटी बोन्स हैं, जो स्मॉल बोन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। What will happen if it has only one bone? भाई इतना तो आइडिया लग गया होगा ना कि अगर हमारे हैंड में सिर्फ एक सिंगल बोन होती तो हमारे फिंगर इतने मूवेबल नहीं होते। तो ये जो स्मॉल बोन्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बहुत सारे बोन्स हैं ना इसमें, तो इससे क्या पता चलता है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं या बहुत ही मूवेबल हैं। अब एक्टिविटी है बोन्स ऑफ हैंड, ये दिखा हमने अभी। एक्टिविटी 4 है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। जैसे हम योगा करते हैं ना, योगा करते हुए क्या करते हैं, हम डीप ब्रीथ लेते हैं एंड उसको कुछ देर के लिए होल्ड करना होता है। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डीप ब्रीदिंग लेनी है आपको, ठीक है, कुछ देर के लिए होल्ड करो आप उसे। देन फील योर चेस्ट, अपने आप को
चेस्ट में कुछ फीलिंग होगा। एंड द बैकबोन जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स। अब क्या करना है, आपको काउंट करना है बोन्स ऑफ द चेस्ट। काउंट करके देखना कितनी है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर गिवन है, दिख रहा है यहाँ पे कितनी बोन्स हैं, ये सो मैनी बोन्स। द रिब केज, क्यों भाई रिब केज क्यों कह रहे हैं, ये चेस्ट बोन ही होती है, बट इसमें इतनी सारी केज लाइक स्ट्रक्चर है बोन्स की, तो इसे हम रिब केज कहते हैं। ऑब्जर्व 8.10 फिगर केयरफुली एंड कंपेयर विद वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। इस फिगर को क्लियरली देखो भाई, अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो अपनी फिंगर से ऑब्जर्व करो कि आप कितनी बोन्स को फील कर पा रहे हो। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरसली बैंड। क्या कह रहे हैं, क्यूरसली बैंड द जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इतनी सारी बोन्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड है कि वो एक केज का फॉर्मेशन कर रही हैं। देयर आर 12 रिब्स on each side of the chest. Some important internal part of our body lie protected inside the cage. और जो हमारे important soft part होते हैं या बहुत ही कहते हैं ना, जैसे कि हमारा हार्ट हमारा एकदम सॉफ्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट है, तो वो सारे ही इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। ऐसा हो सकता है कि आपको बैंड नहीं करना है और अपने टोज़ को भी टच कर लेना है, ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। जैसे ही आप बैंड करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में फिंगर से टच करके देखना, आपको बहुत सारी बोन पता चलेंगी। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड दी वर्टिब्राई। ये दिख रहा है, ये हमारी स्पाइन है, इसमें छोटे छोटे बोन्स निकले हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बोन्स हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिब्रा। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा, राइट। रिब केज में कितने बोन्स थे, 12, और वर्टिब्राई में 33 वर्टिब्राई हैं। द रिब केज इज जॉइंड टू दीज बोन्स। और जो अभी रिब केज थे ना, वो क्या करते हैं, इनसे जॉइंट हो जाते हैं। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल यू फ्रेंड बी एबल टू बैंड। इम्पॉसिबल, राइट। अगर हमारी ये बैकबोन सिंगल बोन से बनी होती तो बैंडिंग तो इम्पॉसिबल ही होती ना। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, तो हम बैंड हो ही नहीं पाते। मेक योर फ्रेंड stand with both hand press to the ball and ask her to push the ball। क्या करना है, ऐसा करते ना, दोनों ही हाथ अपने वॉल के ऊपर रखो और उसको प्रेस करो, पुश करो। डू यू नोटिस बोन ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। यहाँ पे शोल्डर पे बात कर रहे हैं भाई, शोल्डर के ऊपर एक प्रोमिनेंट तुम्हारी जो बोन्स हैं वो नज़र आने लग जाएगी, दे आर कॉल्ड दी शोल्डर बोन। ऑब्जर्व द फिगर 8.12। इस फिगर में गिवन है, यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये हमें हाईलाइट हो रहा है। ऑब्जर्व द फिगर 18.13, ध्यान से देखो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक बोन। ये पेल्विक बोन है, लोअर पार्ट का पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है। दे एनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, वही लोअर पार्ट जहाँ पे आप अपनी जीन्स पहनते हो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिट ऑन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन, कमर वाला पार्ट। स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी जॉइंट टुगेदर, इट इज़ एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन, राइट। अब कह रहे भाई स्कल में बहुत सारी बोन्स है, ये यहाँ पे आपको सिंगल एक ही दिख रही ना ये, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बोन्स के पार्ट हैं। और इस बोन का जो एक तरीके से प्रोटेक्टिव बोन बोल दो, इसके अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, वो क्या है, हमारा ब्रेन, जो इसके अंदर प्रोटेक्ट होता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ आवर स्केलेटन, दीज आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ दिस स्केलेटन that are not as hard as the bones
and which can be bent. These are called the cartilage. अदर बॉडी पार्ट्स में आपने और भी बोन्स देखे होंगे जो कि बहुत हार्ड भी नहीं है और बोन्स की तरह बेंड भी हो जाते हैं, ठीक है. एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट सो हार्ड नहीं है एज द बोन एंड विच कैन बी बेंड ईजिली. दीज आर कॉल्ड दी कार्टिलेज. और ये आपको फिगर में दिख ही रहा होगा ये किसकी बात कर रहे हैं. फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. यस, आप अपनी ईयर को टच करके देखो. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन देयर. कोई भी बोन नहीं है ना इसमें, लेकिन जब उसे टच करके देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बट जब टच करते कुछ हार्ड सा भी तो पता चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हार्ड सा है. तो ये क्या है, वो कार्टिलेज बोन है. अपर पार्ट ऑफ योर ईयर हैज़ अ कार्टिलेज और जो लोअर पार्ट ऑफ ईयर है उसे हम ईयर लोब कहते हैं. डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट सो सॉफ्ट एज द लोअर लोब, ठीक है. दिस इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी. और भी जगह प्रेजेंट है ये. वी हैव सीन दैट आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड द कार्टिलेज. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम कह सकते हैं उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल, जिसमें से एक बोन है, जॉइंट्स हैं एंड कार्टिलेज है, राइट. यू कुड फील बेंड एनी मूवमेंट, ठीक है. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ स्केलेटन इन योर नोटबुक. ये आपको अपने नोटबुक में करके देखना है. वी हैव लर्न अबाउट दी बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट दी जॉइंट्स. हमने अपने बोन्स के बारे में पढ़ा एंड जॉइंट्स के बारे में. कौन कौन से जॉइंट्स में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़ा हमने, पाइवेटल जॉइंट पढ़ा, नेक जॉइंट पढ़ा, हिंज जॉइंट पढ़ा एंड फिक्स जॉइंट भी पढ़ा. ये हमने डिफरेंट जॉइंट्स पढ़े और डिफरेंट बोन्स के बारे में पढ़ा. जैसे कि कौन से वाले बोन, पेल्विक वाला पार्ट पढ़ा हमने, अपने हेड वाला स्केलेटल सिस्टम में देखा हमने. क्या बोलते हैं हम, आर्म्स जॉइंट, वो आपके फिंगर वाले थे. बहुत सारे बोन्स हैं ना आपके. रिब केज पढ़ा आपने. मेक अ फिस्ट विद वन हैंड. आपको क्या बना, मुट्ठी बनानी है. बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद अ थंब. ऐसा होता है ना, आपने क्या करना है, मुट्ठी को बंद करना है, उसके थंब को स्ट्रेट करके उस थंब से अपने शोल्डर को टच करना है, ठीक है. शोल्डर विद द थंब. यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड. और सेम थिंग आपको दूसरे हैंड के साथ भी. डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इज द अपर आर्म. है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे फिगर में, जैसे मसल्स दिखा रहे हो. आपको क्या करना है, अपने फीस्ट बनाना है और इस थंब से इसको टच करना है. जब टच करोगे तो यहाँ पे एक सोलन पार्ट नज़र आएगा, ठीक है. सोलन रीजन इज द अपर आर्म. दिस इज कॉल्ड द मसल. जिम में जाते हैं ना, उनके देखना, उनके बहुत ज़्यादा दिखते हैं. द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ. क्या हुआ, हमने अपने मसल्स को क्या किया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. वहाँ पे क्या हुआ, हमारे मसल स्मॉलर हो गए. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. और फिर देन आप उसको फ्री कर दो, अपने नॉर्मल पोजिशन पर ले आओ. वॉट हैपन टू द मसल, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, नो. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल इन योर लेग ऑल्सो. आप जब भी रन करते हो तो आपके लेग में भी यही तो होता है. जैसे ही आप उसको ऊपर ले जाते हो, एक सोलन पार्ट राइज हो जाता है. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर, ठीक है. इट पुल्स द बोन्स. मसल वर्क इन पेयर. मसल्स हमारे कैसे काम करते हैं, पेयरिंग में काम करते हैं. when one of them is contract, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone toward its original position. क्या कह रहा है ये, जब आप क्या करते हो, कोई भी मूवमेंट करो, टू मूव द बोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आप किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव करते हो तो आपकी जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बोन को क्या करते हैं, पुल करते हैं टूवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन, उसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए. वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, अ मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. मसल्स सिर्फ क्या कर रही है, पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. अब क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मसल्स हैं वो पुल कर सकती हैं, ठीक है, हमारी मसल से पुल कर सकती है, उसको पुश नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती वो, ठीक है.
इसलिए दो मसल्स जो हैं हमारी, टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. Are muscles and the bone always required for movement? Yes. How do other animal move? Do all animal have bones? What about the earthworm? अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं. All muscles and bone always required the movement. क्या सभी मसल्स एंड बोन को क्या मूवमेंट चाहिए? एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, है ना, एनिमल से बोन है या नहीं है. अब इसने भाई अर्थवॉर्म के बारे में पूछा. अर्थवॉर्म के पास और स्नेल के पास बोन है. लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट दैट इज़ गेट ऑफ द सम एनिमल्स. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल लेंगे और उनसे हम स्टडी करते हैं भाई कैसी कैसी मूवमेंट होती है उनमें. गेट ऑफ